व्यापारी को व्यापार पसंद है, साथ में कंप्लायंसेस भी पसंद है। कंप्लायंसेस आपके बिजनेस पे कंपाउंडिंग बेनिफिट, कंपाउंडिंग ग्रोथ लेकर के आता है। सो व्हाइल यू आर रनिंग योर बिजनेस, नो मैटर वेदर यू आर इन ए माइक्रो, स्मॉल और इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, make sure that you are fulfilling the compliances, because compliances is helping your business to be able to grow with the compounding amount of growth। और ये ग्रोथ आपका तभी आता है जब आप compliances करते हैं, चाहे ये compliances आपके फाइनेंशियल ऑडिट का हो, चाहे आपकी ये compliances टैक्स ऑडिट का है, चाहे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की है, या फिर ये जीएसटी रिटर्न की। ये इंपॉर्टेंट है। आपने फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लीट कर लिया, आपने टैक्स ऑडिट कंप्लीट कर लिया, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी कंप्लीट कर लिया। अब आपकी जो बारी आती है वो आता है जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न की। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न जो ड्यू है 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले आपको फाइल करनी है। सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, ऑल दिस टैक्स पेयर who cross the prescribed limit of the turnover must require to file the annual return in the form GSTR 9। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अगर आप प्रिस्क्राइब लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको GSTR 9 फाइल करनी है, और इसका फाइलिंग करने का जो डेट है वो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले आपको फाइल करनी है। अभी GSTR 9 किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कौन कौन एग्जेम्प्टेड है जीएसटीआर 9 से? और अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो क्या पैनल प्रोविजंस है? जीएसटीआर 9 यानी एनुअल रिटर्न। आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का कंप्लीटली जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A, 2B सारे रिकंसिलिएशन आपने किया हुआ है, बट वो रिकंसिलिएशन आपकी मंथली क्वार्टरली है। अब आपको जीएसटीआर 9 के थ्रू एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपको फाइल करनी है। पूरी ब्यौरा उसमें जाती है, पूरा पर्टिकुलर आप उसमें डाल करके आप सबमिट करते हैं। तो जीएसटीआर 9 दैट इज एनुअल रिटर्न, ये सारे टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फ्यू। ये एग्जेम्प्टेड किसके ऊपर है? ये एग्जेम्प्टेड है आपका जो भी टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम को अगर अवेल करते हैं उनके ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट करता है या टीसीएस कलेक्ट करता है, ये जीएसटीआर 9 उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, नॉन रेजिडेंट एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, इन सारे क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स के ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल नहीं है। इनके अलावा सारे टैक्स पेयर के ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है। एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम अवेल करते हैं, आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं या टीसीएस कलेक्ट करते हैं, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करनी है। अब इसका लिमिट क्या है? क्या सारे के ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है? क्या सारे टैक्स पेयर्स को जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है सबको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है? तो आंसर इज नो। GSTR 9 is applicable for all those taxpayers whose aggregate annual turnover is more than 2 crore in a financial year 2023-2024। यानी 2023-24 में आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से अगर ऊपर है तो आपके ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है। अब ये एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर क्या है? एक टैक्स पेयर्स के 10 ब्रांचेस भी हो सकते हैं, 20 ब्रांचेस भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की जो डेफिनेशन है वो आपका पैन बेस्ड पे है। यानी अगर आपने कोई धंधा करना है या आप धंधा कोई करते हो, 20 ब्रांचेस आपके हैं, आप 20 जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के रखा हुआ है, तो सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो टर्नओवर आपके आते हैं ना, सबको क्लब करके आपके पैन बेस पे जो भी आपका टर्नओवर निकलता है ना, अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है। यानी जीएसटीआर 9 आपके ब्रांचेस आपके जीएसटीएन के बेसिस पे नहीं है, आपके पैन के बेसिस पे। तो आपको अपने फाइनेंशियल्स में देखने, जो आपने ऑडिट करवाया हुआ, जो अपने फाइनेंशियल्स बनाए हुए, उस पर आप जाकर के पीएनएल में रेवेन्यूज देखिए। अगर आपका वो 2 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है। तो जीएसटीआर 9 आप फाइल कीजिए। अगर आप फाइल नहीं करते हैं
31 दिसंबर 2024 तक आप फाइल नहीं करते, उसके बाद आप प्लान करते हैं कि हमको फाइल करनी है, तो फिर पैनल प्रोविजंस है। पैनल प्रोविजंस को भी सेग्रीगेट किया गया अप टू 5 करोड़, अप टू 20 करोड़ एंड मोर देन 20 करोड़। यानी अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, अप टू 20 करोड़ है और मोर देन 20 करोड़ है, तो 5 करोड़ के केस में अगर आपने 31 दिसंबर 2024 तक फाइल नहीं किया, उसके बाद फाइल कर रहे हो, तो हर दिन आपको 50 रुपया का पेनल्टी लगेगी। 25 रुपीज CGST, 25 रुपीज SGST। और अगर अप टू 20 करोड़ है तो 100 रुपीज पर डे पेनल्टी लगेगी, और मोर देन 20 करोड़ है तो 200 रुपीज पर डे पेनल्टी लगेगी। बहुत बड़ा पेनल्टी का अमाउंट नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट यू हैव टू बी हैबिचुएट फॉर द कंप्लायंसेस विद इन द टाइम फ्रेम। आप अपने आप को हैबिट बनाए कि आप अपने कंप्लायंसेस को विद इन द टाइम फ्रेम में फुलफिल करते हैं, फाइल करते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज क्रिएटिंग सम एक्सरसाइज विद इन योर सेल्फ कि हाँ, हम हर कंप्लायंसेस को विद इन टाइम में करते हैं। ये हैबिट की बात है, ये पेनल्टी की बात नहीं है। तो एज ए छोटे व्यापारी, मध्यम क्रम के व्यापारी या बड़े व्यापारी को तो कहना ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कंप्लायंसेस की टीम्स होती है, सेटअप्स होती है, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिले का सिस्टम है ही नहीं। बात हो रही है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर की, कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप टाइम पे अपनी कंप्लायंसेस को फुलफिल करना चाहते हैं? एंड यू हैव टू मेक ए हैबिट टू कंप्लीट द कंप्लायंसेस विद इन द टाइम फ्रेम। तो छोटे व्यापारी, मध्यम क्रम के व्यापारी जरूर ध्यान दें, आपका GSTR 9 ड्यू होने वाला है, उसको फाइल करें, विद इन द टाइम लिमिट के अंदर फाइल करें, और फाइल करने के बाद आप अपने आप को विद इन द टाइम फ्रेम फाइल करके अपने आप को सिक्योर करें कि हमने कंप्लायंसेस कर ली है। दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। सो स्टार्ट टू फाइलिंग योर GSTR 9, इन केस यू आर फाइलिंग the GSTR 9 and having any kind of issues, any kind of difficulties in filing your GSTR 9, तो आपको जरा भी परेशान नहीं होना है। GSTR 9 से रिलेटेड जो भी आपके शेड्यूल्स है, क्लाउजेज है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है कि कैसे हम उस पर GSTR 9 में अपना रेवेन्यूज दिखाएं, कैसे ITC दिखाएं, कैसे टैक्स दिखाएं, डू नॉट वरी मोर अबाउट दैट। In fact, for all those other compliances, whether it is TDS, income tax return, advance tax, or whatever the queries that you have through आउट योर बिजनेस, कहीं भी अगर आपको किसी तरह का इश्यूज आता है तो आप जरा भी चिंता न करें। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन आवर बिजनेस। आई एम हियर सज्जन सिंह टू सपोर्ट यू इन एनी मैटर एंड योर प्रॉब्लम आवर सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करें फाइलिंग योर GSTR 9। 31 दिसंबर 2024 है, उससे पहले फाइल करें और अपने आप को सिक्योर करें विद इन द टाइम फ्रेम में फाइल करके कि येस, यू हैव फाइल, यू हैव डन the compliances in all aspects. This is Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.